नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं के झा आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी होंगे अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए पूरे शिद्दत से दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को पूरे ईमानदारी से शिद्दत से नहीं चाहेंगे, वर्तमान समय में जितना कंपटीशन का लेवल है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप दिन रात एक जब तक नहीं करते हैं तब तक, अगर आप दिन रात करके मेहनत करके ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित आपकी सफलता मिलेगी। अब आज से मैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो भी रीजनिंग का जो भी चैप्टर है, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, आया है या आएगा, संभावित क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। इसी क्रम में आज मैं रीजनिंग का बेसिक चीज को लेकर के आज मैं आपके बीच आया हूं। आइए हम बेसिक चीज को समझते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले रीजनिंग का अगर बात की जाए, सबसे पहले समझना है रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसको रीजनिंग का हम पिलर कह सकते हैं, वो है कोडिफिकेशन। क्या है? कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन के अंतर्गत आपको दो चीज देखने को मिलेगा, कोड और डिकोड। याद रखेंगे, कोड और डिकोड। कोड और डिकोड हम लोग जो पहले लिखते हैं उसको कोड कहेंगे, जो बाद में लिखते हैं उसको हम लोग डिकोड कहेंगे। कोड जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। कोड क्या होता है? मीनिंगफुल होता है। और डिकोड जो होता है, याद रखेंगे, मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस होता है, जिसको अर्थपूर्ण कह सकते हैं। कोड क्या होता है? अर्थपूर्ण होता है। ये अर्थविहीन होता है, अर्थविहीन होता है। तो याद रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। तो आइए हम बिना कुछ देर किए हुए इसको समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम को MCEO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में गोट को क्या लिखा जाएगा? तो याद रखेंगे, याद रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें यही लॉजिक होगा जब कोड का सभी अक्षर डिकोड में हो। जब कोड का सभी अक्षर कहां हो? डिकोड में हो। तो प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? नंबरिंग करके। कैसे बनाएंगे? नंबरिंग करके। तो आइए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 कर दिए। अब देखिए M कहां से आया है? 3 नंबर से, तो यहाँ 3 नंबर लिख दिए। फिर C कहां से आया है? 1 नंबर से, यहाँ 1 नंबर लिख दिए। E कहां से आया? 4 नंबर से, यहाँ 4 नंबर लिख दिए। O कहां से आया? 2 नंबर से, यहाँ लिख दिए। कोडिंग डिकोडिंग का यही नियम है, जैसा करनी वैसा भरनी। जो लॉजिक इस में लागू हुआ है वही लॉजिक जो है यहां लागू होगा। अर्थात कोडिंग डिकोडिंग का यह नियम है जो किसी पार्टिकुलर प्रश्न में, क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लागू होगा। अब समझिए, इसको भी हम लोग नंबरिंग कर दिए। अब पहले क्या लिया? 3 वाले को, तो 3 नंबर पे क्या है? A, तो यहाँ पहले A लिख दिए। फिर 1 नंबर वाला को लिया, 1 नंबर पर क्या है मेरा? G, यहाँ G लिख दिए।
फिर 4 नंबर वाला को लिया है, 4 नंबर पर क्या है टी, यहाँ टी लिख दी। फिर 2 नंबर वाला है, 2 नंबर पर क्या है ओ है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो याद रखेंगे जब कोड का सभी अक्षर कहाँ हो, डिकोड में हो, है ना, तो प्रश्न को कैसे बनाएंगे, नंबरिंग करके बनाएंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राजू को यदि किसी सांकेतिक भाषा में या कोड भाषा में या कूट भाषा में राजू को AGUR लिखा जाता है, AUJR लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मोनू को क्या लिखा जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, जितने भी अक्षर होंगे उस सभी को क्या करेंगे, नंबरिंग कर दिए। अब देखिए एक कहां से आया, 2 नंबर से, तो यहाँ 2 नंबर लिख दिए। फिर यू कहां से आया, 4 नंबर, यहाँ 4 नंबर लिख दिए। फिर जे कहां से आया, 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर लिख दिए। फिर आर कहां से आया, 1 नंबर, यहाँ पे क्या लिख दिए 1 नंबर। उसी तरह से इसको भी नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 कर दिया ना। अब आइए सबसे पहले क्या लिया, 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे ओ है, तो यहाँ ओ लिख दिए। फिर 4 नंबर पे क्या है, यू है, यू को लिख दिए। फिर 3 नंबर पे क्या है, एन है, एन को लिख दिए। फिर 1 नंबर पे क्या है, एम है। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए कोड डिकोड, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, इसका कम का अर्थ होता है ना, अर्थ है ना, इसका कोई अर्थ है नहीं है। तो याद रखेंगे कोड डिकोड, कोड डिकोड, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, अर्थपूर्ण अर्थविहीन, अर्थपूर्ण अर्थविहीन, कोड डिकोड, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, ऐसे तमाम प्रश्न मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस तरह का जब भी प्रश्न मिले तो आप प्रश्न को ऐसे बना लेंगे। तो छोटा छोटा वीडियो हम बनाएंगे, अभी चूंकि टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए आज क्लास को यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे। लास्ट में एक बार जाते जाते कहेंगे, हर मंजिल होगी अपनी, हर मंजिल होगी अपनी, एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, न हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से वादा कर लो, खुद से वादा कर लो। इसी चंद बातों के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।